हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपके लिए MEC 007 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 में आया था और ये 20 मार्च में ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले ये क्वेश्चन कैसे आया था, इसका जो एक पोर्शन है इसमें क भाग में ये ऐसे आया था कि सवर्णमान से क्या अभिप्राय है। सवर्णमान को एक स्थिर विनिमय दर व्यवस्था क्यों माना जाता है। सवर्णमान का परित्याग क्यों किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट करना है कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आपको लिखना है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड की हिस्ट्री है वो कब से कब तक है। 1880 से 1914 तक जो गोल्ड स्टैंडर्ड का युग है वो कहा जाता था। जो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक देश विनिमय मुख्यतः जो विनिमय है यानी लेन देन जो बहुमूल्य धातु जैसे सोना और चांदी के सिक्कों द्वारा करते थे। ये धातुएं विशेष गुणों के कारण बहुमूल्य होती हैं। ये गुण है इनमें जैसे दुर्लभता, क्योंकि प्रत्येक देश है उसके पास इतना सोना नहीं होता कि वो अनगिनत मुद्रा को अपने सोने में परिवर्तित कर सके। और टिकाऊपन, उसमें जो गोल्ड है उसमें टिकाऊपन होता है, गुणवत्ता होती है और समरूपता होती है। साथ ही जो दूसरी वस्तुओं की दृष्टि से इनका मूल्य भी स्थायी होता है। जैसे हैं और वस्तुएं उनका दाम बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन जो गोल्ड है उसके जो टिकाऊपन है उसमें स्थायीपन होता है। उसके बाद है जो ब्रिटेन ने 19वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में स्वर्णमान के अंतर्गत कार्य किया, जबकि 1870 के दशक में यह स्वीकृत नहीं था। वर्ष 1871 में जो जर्मनी के नेतृत्व में अधिकतर यूरोपीय देशों ने इस प्रणाली को अपनाया। वर्ष 1879 में अमेरिका ने भी इस प्रणाली को अपनाया। वर्ष 1880 में स्वर्णमान पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक लेन देन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों में व्यापार होता है, उसमें जो स्वर्णमान को प्रमुख रूप से मौद्रिक पद्धति बनाया गया, प्रमुख देशों द्वारा यह स्वीकृत किया गया। अगले 3 दशकों तक यानी 1914 तक, जब तक प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी, यह 1914 तक मान्य रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो स्वर्णमान है इसका परित्याग किया गया। तब तक व्यापार में यानी 1914 तक अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की सर्वोच्चता बनी रही। अब ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे आया था कि ये तो मैंने बताया कि स्वर्णमान क्या होता है, मतलब इसकी हिस्ट्री मैंने बताई है। उसके बाद स्वर्णमान एक स्थिर विनिमय दर व्यवस्था क्यों माना गया, ये भी आपको इसमें राइट करना है। आगे आपको जो स्वर्णमान है यानी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको जो विनिमय दर जो व्यवस्था थी उसमें स्थिर व्यवस्था इसलिए माना गया क्योंकि इस व्यवस्था का पालन जो कर रहे थे देश, इस अवधि के दौरान जो टकसाल समूल्यता दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो टकसाल समूल्यता यानी अपने जो देश की मुद्रा है उसको समूल्य करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और संबंधित मुद्राओं के विनिमय दरों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और स्वर्णमान का पालन जो करने वाले देश थे उनके मध्य स्वर्ण का मुक्त प्रवाह होता रहा। इस वजह से जो स्वर्णमान है उसमें वो जो व्यवस्था थी कि विनिमय दर की वो स्थिर बनी रही। और जो स्वर्णमान है उसका त्याग क्यों किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि जो 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो देशों में जो स्थिति हुई थी उसकी हानि को पूरा करने के लिए जो अर्थव्यवस्थाएं थी, देश थे, उन्होंने अपने जो अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए यानी उसको पुनर्स्थापित करने के लिए अनगिनत नोट छापने शुरू कर दिए, जिससे ये हुआ कि उन देशों में मतलब जो गोल्ड है उसकी यानी जो युद्ध अवधि के दौरान जो मुद्रास्फीति में जो वृद्धि का दौर रहा, परंतु सरकार यानी जो युद्ध था उसके कारण जो मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, परंतु सरकार ने युद्ध खर्चे हेतु वित्त पोषण की दृष्टि से मौद्रिक नीतियां तय की।
यूरोप में यूएसए की तुलना में मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा थी। फलस्वरूप विदेशों में यूएसए उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक अधिक हो गई। यूएसए के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तीव्रता से वृद्धि हुई और इस तरह एक देश के पश्चात दूसरे देश में सवर्णी व्यवस्था को त्याग कर दिया गया। सवर्णमान युद्ध की अवधि के दौरान इसलिए ठप हुआ क्योंकि युद्ध के बीच की अवधि 1925 से 31 के दौरान ब्रिटेन ने युद्ध पूर्व स्तर पर सवर्ण समूल्यता को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे इन्हीं कारणों से जो विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सवर्णमान का त्याग किया गया। एक अन्य कारण जिसके कारण जो सवर्णमान का त्याग किया गया वो था 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सवर्णमान जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसकी तरफ आने की बजाय कुछ अवधि तक विनिमय की दर नम्य रही, यानी स्थिर रही। परंतु युद्ध के बाद देशों में बड़े पैमाने पर संरक्षणवाद में वृद्धि देखी गई। वर्ष 1930 में जो मंदी आई थी उसके होने के बाद जो उसके दबाव थे उसके अधीन जो यूएसए की स्थिति भी कमजोर हो गई। इसे भी 1933 में अवमूल्यन हेतु बाध्य होना पड़ा। जो डॉलर हाउस स्टीर्लिंग के अवमूल्यन के कारण सवर्णमान व्यवस्था कमजोर हो गई और कुछ वर्षों हेतु वर्ष दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य कोई विनिमय दर व्यवस्था निर्धारित नहीं हुई, जिसके कारण भी जो सवर्णमान है उसका त्याग किया गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और ये इसका क भाग था इस क्वेश्चन का। उसके बाद इसका जो ख भाग में पूछा गया था कि ब्रिटेन वुड्स जो प्रणाली है उसके उत्थान और पतन के क्या कारण थे, ये मैं आपको अपनी सेकंड वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।